फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं प्लांट के अच्छे विकास के लिए एनपीके की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो एनपीके से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधे की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बिना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र के प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ और ढेरों फल फूल पा सकते हैं। तो ये जो होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र है, इसके यदि फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में यदि ग्रोथ रुकी हुई है, पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आकर दोबारा से फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, बड्स ड्रॉप हो जाती है, जो कि अक्सर गुड़हल प्लांट में देखने को मिलता है। फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, तो ये सारे काम पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र में पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिलेगा। कैल्शियम सभी पौधों के लिए महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी यदि प्लांट में होती है तो फिर कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालेंगे, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, पौधा कमज़ोर रहता है और पौधे में फूल नहीं आते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे और फूलों वाले पौधे। बस आपको इसे सही तरीके से बनाना आना चाहिए और किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है वह भी आना चाहिए। तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सही जानकारी मिले और पौधे पर आप इसके ज़्यादा फ़ायदे पा सकें। वीडियो अच्छा लगे तो आप हाइप भी दे सकते हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। सबसे पहले लेना है एक जार, उसमें हमें यूज़ करना है ये सरसों के दाने का। सरसों के दाने पौधे के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद हैं और हमारे घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इसकी बहुत कम मात्रा हमारे बहुत सारे प्लांट में फ़ायदा दिखाती है। तो सरसों के दाने को आपको सबसे पहले पीसकर पाउडर बना लेना है। तो देखिए, पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये पाउडर मिलेगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम के लिए मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करूंगी और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल जैविक एनपीके फर्टिलाइज़र बनेगा जो कि प्लांट की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक छोटा चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर और इस जार में डाल देना है। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसे हमें बिना डाइल्यूट करे अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। दूसरा, इसको हमें स्प्रे नहीं करना है। और तीसरी ज़रूरी बात, जितना समय मैं बता रही हूँ उतने समय में ही आपको इसको प्लांट पे यूज़ करना है, पहले नहीं डालना है। इसको बनने में लगने वाला टाइम 2 से 3 दिन लगते हैं। अच्छी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करें। कच्चा फर्टिलाइज़र प्लांट में ना डालें। विशेषकर जब बारिश हो रही हो, मिट्टी एकदम गीली हो, तो इस फर्टिलाइज़र का आपको यूज़ नहीं करना है, वरना फंगस लगने का डर रहता है। ड्राई मिट्टी में यूज़ करें, सुबह या शाम के समय यूज़ करें। बहुत तेज़ धूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है और जितनी मात्रा मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करने वाली हूँ उसका नेचर एल्कलाइन होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। तो दूसरी जो मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये राख। आपको वुड ऐश का यूज़ करना है। लकड़ी की राख हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। नहीं है तो आप थोड़ी सी लकड़ी जलाकर घर पे भी इस राख को बना सकते हैं। राख में प्लांट के लिए ज़रूरी पोटेशियम और कैल्शियम अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। इसके साथ ही ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करती है। प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट हो, फंगस हो, तो उस पर भी ये बहुत ही तेज़ी से काम करती है, बशर्ते आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो अभी हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इसलिए पहले उसी रूप में इस्तेमाल करेंगे। आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगी एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह इसको कितनी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको लेना है एक छोटा चम्मच ये राख का और इसमें ही डाल देना है। इसके बाद हमें डाल देना है इसमें पानी। राख थोड़ा एल्कलाइन नेचर रखती है। इसके साथ ही जो सरसों के दाने का पाउडर हमने यूज़ किया है वो हल्का सा एसिडिक होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो प्लांट के
मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। मिट्टी का पीएच सही रहता है तो पौधे में हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो जड़ें बहुत अच्छी तरह से अवशोषित कर पाती हैं और पौधे को इसका पूरा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। इसको हमें ढककर सेमी शेड एरिया में रखना है 3 दिन के लिए। हर दिन आप इसको चलाते रहें। 3 दिन बाद ये अच्छी तरह से फर्मेंट होगा। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए, इसमें एक ऊपर सफ़ेद सी लेयर आ गई है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और हल्की सी इसमें स्मेल भी आ रही है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि राख नीचे बैठ जाती है, तो इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको हमें पहले डाइल्यूट करना होगा। तो फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 गुना लगभग आपको सादा पानी लेना है। इसको हमें छानना नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट करना है। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। देखिए, मैंने 1 दिन पहले इसकी गुड़ाई करी थी। ये तोरई का प्लांट है। इसी तरह से ये टमाटर का पौधा है, इसमें आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में 1 बार इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके प्लांट बहुत हरे भरे रहेंगे और पौधे में अच्छे फल फूल आएंगे। थैंक यू।